बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम अपने सद्गुरु का ध्यान लेते हैं, जो हमको समझा के जिसने तारतम दिया है उन्हीं का। फिर वे स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। हम उनके चरण में प्रणाम करते हैं। वे अपना हाथ हमारे शीश पर रखते हैं। फिर हमको आदेश देते हैं अपने साथ चलने का। तो हमारा जो ये स्थूल शरीर है, उसमें से हमारी रूह निकलकर सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उनके पीछे चलती है। जो नित्य प्रलय हो रहा है इस पृथ्वी लोक पे, वहाँ बैठे मेरे इस स्थूल शरीर से निकली हुई वे रूह सूक्ष्म स्वरूप धारण करके चलती है। पृथ्वी लोक को छोड़कर ऊपर भूतलोक को जाती है। वहाँ पर भूत पिशाच डाकिनी साकिनी पितृलोक रहते हैं। उसको पार करके आगे निकलते हैं तो स्वर्गलोक आता है। स्वर्गलोक के अंदर 7 पुरियाँ है। पूर्व दिशा में इंद्रपुरी है, दक्षिण दिशा में यमपुरी है, पश्चिम दिशा में वरुणपुरी है, उत्तर दिशा में अग्निपुरी है और बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियाँ है। उस पुरियों में हम देखते हुए आगे चलते हैं। वहाँ जो दक्षिण दिशा में यमपुरी है, वहाँ से यम के दूत इस पृथ्वीलोक के मनुष्य पापी जीवों को लेने के लिए विकराल स्वरूप धारण करके आते हैं। और जो पुण्यशाली जीव है उसको लेने के लिए साधु स्वरूप धारण करके आते हैं। ऐसे जीवों को ले जाकर धर्मराज के समक्ष हाजिर करते हैं। कर्म के फल के स्वरूप उन जीवों को स्वर्ग, नरक या अन्य किसी लोक या दोबारा जन्म दिया जाता है। इस स्वर्गलोक तक का नैमित्तिक प्रलय के अंदर नाश हो जाता है। इसके आगे हम चलते हैं तो महरलोक है। महरलोक के अंदर जिन जिन मनुष्य जीवों ने सच्चे धर्म के पालन करते हुए सत्संग से के माध्यम से अपना जीवन जिया है सही तरीके से, ऐसे पुण्यशाली जीवों का वहाँ निवास स्थान है। इसको पार करके हम आगे चलते हैं तो आगे जनलोक आता है। जनलोक के अंदर ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र निवास करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो आता है तपलोक। तपलोक के अंदर जिन ऋषि मुनियों ने सच्चे धर्म के पालन करते हुए तपस्या करके अपना स्थान बनाया है, वे ऋषि मुनि वहाँ पर निवास करते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो आता है सतलोक। सतलोक के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं। उनके 3 स्थान हैं, ब्रह्मपुरी धाम, वैकुंठ धाम और कैलाश धाम। उस 3 देवताओं को जो मनुष्य जीव सच्चे धर्म के पालन करते हुए किसी एक की सच्ची तरह से सेवा करता है तो उस जीव को 4 प्रकार की मुक्ति में से किसी एक प्रकार की मुक्ति उसके धाम में मिलती है। ये 4 प्रकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। उसमें वे जीव उस स्वरूप के अंदर समाहित हो जाता है।
फिर दूसरी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, उसमें उस जीव को उस तीन देवताओं का जैसा स्वरूप मिलता है। और तीसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति, उसमें उस जीव को उस देवताओं के निकट बैठने का स्थान मिलता है। और चौथी मुक्ति है सालोक्य मुक्ति, उसमें उस जीव को उस देवताओं का जैसा ही लोक मिलता है। इस तरह से किसी एक प्रकार के मुक्ति को पा लेते हैं। इस जो सतलोक, ये पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक या और 7 पाताल है जो पृथ्वीलोक के नीचे, इस 14 लोक का एक होता है। उस 14 लोक के फिरते 8 आवरण बना हुआ है। वे 8 आवरण है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काम, क्रोध और लोभ। ये 14 लोक और 8 आवरण का प्राकृतिक प्रलय में नाश हो जाता है। इसके आगे हम चलते हैं तो 7 शून्य आते हैं। 7 शून्य एक दूसरे से अरबों खरबों बड़ा है। उसके अंदर प्रणव ब्रह्म, ओम, सुमंगला शक्ति, रोदिनी शक्ति, काल निरंजन, ज्योति स्वरूप, नारायण, ज्ञान स्वरूप गायत्री निवास करते हैं। वे 7 शून्य, 8 आवरण, 14 लोक का एक ब्रह्मांड बनता है। इस ब्रह्मांड को क्षर पुरुष, महाविष्णु आदि नारायण भी कहा जाता है। वे महाप्रलय में नाश हो जाते हैं। और इससे आगे हम चलते हैं तो योग माया का ब्रह्मांड आता है। वे अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण का ब्रह्मांड है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन का स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म स्वरूप, चित्त का स्वरूप सबलिक ब्रह्म स्वरूप, बुद्धि का स्वरूप केवल ब्रह्म स्वरूप, अहंकार का स्वरूप सतस्वरूप ब्रह्म। इन चारों में कृष्ण तत्व है। जीव, तन, देह कृष्ण तत्व का है। वे अखंड है, बनता है फिर मिटता नहीं है। उसके अंतर्गत मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म के अंदर 8वीं विश्व में अब संवत 2100 की साल के शरद पूर्णिका की रात्रि को महाप्रलय करने के बाद ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। इसके आगे 7वें विश्व में इस ब्रह्मांड में जो देवी देवताएं है, पैगंबर है, वे अखंड हो जाएगा। इसके आगे 6ठे विश्व में इस काल माया के ब्रह्मांड से आगे जो पहले वाला काल माया का ब्रह्मांड हुआ था, जिसमें 11 साल 52 दिन की लीला श्री कृष्ण जी के तन में रहते हुए अक्षर ब्रह्म की आत्मा अक्षरातीत के जोश ने की थी। वे ब्रह्मांड में जो देवी देवताएं पैगंबर थे वे अखंड हो गए हैं। इसके आगे सबलिक ब्रह्म स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म का चित्त का स्वरूप है, उसके अंदर 5वें विश्व में वे जो काल माया के ब्रह्मांड में जो 11 साल 52 दिन की लीला की थी, अक्षरातीत के जोश ने अक्षर की आत्म ने श्री कृष्ण जी के तन में प्रवेश करके वे ब्रह्मांड के मथुरा की लीला, जो मथुरा की जेल में कंस देव की, वसुदेव जी और श्री कृष्ण जी का विष्णु जी ने जन्म लिया था, वे सब गोकुल में गए और 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की। उस वक्त की लीला सब अखंड हो गई है। इसमें
बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी 11 साल 52 दिन का अखंड है। बाल राधिका जी भी अखंड है और ये सब लीलाएं भी अखंड हो गई है। इसके आगे चौथी विस्त में जो इस ब्रह्मांड से आगे और जो अगले वाला कालमाया का ब्रह्मांड था 11 वर्ष 52 दिन की लीला वाला, उसके बाद उस कालमाया का ब्रह्मांड का नाश करके फिर अखंड गोलोक में बनाया गया, नया तन दिया गया, नया जीव बनाया गया और उसमें अक्षर की आत्म और अक्षरातीत के जोश ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी के तन 11 वर्ष 52 दिन के बाद का किशोर स्वरूप का और सब सखियां भी किशोर स्वरूप की बनाई गई थी और उसमें आत्माएं प्रवेश की और धनी जी का जोश ने प्रवेश किया श्री कृष्ण जी के तन में, जिसको कहा जाता है किशोर स्वरूप श्री कृष्ण बांके बिहारी जी। उसमें रहकर रास की लीला की ब्रह्मरात्रि, जिसका किसी को पता नहीं कितने समय की हुई थी, वे रास लीला को फिर सबलिक ब्रह्म चित्त के अंदर लेकर उस सबलिक ब्रह्म के चौथी विस्त में अखंड कर दिया है। इसके आगे तीसरी विस्त है, उसमें जो अरब के अंदर मुस्तका बेग के तन में अक्षर की आत्म अक्षरातीत के जोश ने प्रवेश करके मोहम्मद साहब के रूप में कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसमें हमेरा परमधाम का सब कुछ ज्ञान है, सृष्टि से उत्पत्ति से होकर के परमधाम जाने का, यानी कि परमधाम से निकल के फिर बाद परमधाम वापस जाने का तक का ज्ञान बताया गया है, पर संक्षिप्त रूप में उसका किसी को पता नहीं चला। वे मोहम्मद के स्वरूप के अंदर जिस जीवों ने आस्था विश्वास रखा था, वे जीव और वे मोहम्मद साहब अखंड हो गए हैं। इसके आगे आता है अक्षर ब्रह्म का बुद्धि का स्वरूप, केवल स्वरूप। इसके अंतर्गत ये हमने बताया वैसी तरह से इस कालमाया के ब्रह्मांड से आगे और अगले वाले कालमाया के ब्रह्मांड के बाद में महाराज खेला गया था, जो महाराज को फिर बाद में सबलिक ब्रह्म के अंदर अखंड कर दिया गया है। अब ये केवल ब्रह्म बुद्धि का स्वरूप के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि जागृत बुद्ध अब इस संसार में आई हुई है, उतरी हुई है, इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं है। ब्रह्मात्माओं के अंदर ये जागृत बुद्ध है और सारे जीवों में नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मात्माओं के अंदर ही उतरी है। इसके आगे है सतस्वरूप ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म का अहंकार का स्वरूप है। सबसे पहले उसको ही हुआ कि एको अहम बहुश्यामी, इस बात को बुद्धि के स्वरूप में लिया, फिर चित्त में उतरा, फिर मन अव्याकृत ब्रह्म के अंदर हुआ और इससे मन का स्वरूप मन बना श्री आदि नारायण, और इस आदि नारायण से मोह तत्व पैदा हुआ और मोह तत्व से फिर उसका मन का स्वरूप श्री नारायण पैदा हुआ और इससे उसका मन का स्वरूप श्री विष्णु जी पैदा हुआ और इससे ब्रह्मा जी, कैलाश शंकर जी पैदा हुआ और ये सारे देवी देवता और ये सब ब्रह्मांड 14 लोक का उत्पत्ति हुई। इसमें थल चल जल प्रकृति पुरुष नारी और ये जो हम इस वक्त सारा संसार देख रहे हैं झूठा जगत, वे सब उत्पन्न हुआ। वे सतस्वरूप ब्रह्म के अंदर 2 विस्त होने की है। अब इसमें दूसरी विस्त में जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने इस झूठे संसार खेल को देखने के लिए अपनी आत्म की सुरता को 24,000 स्वरूप में बनाया। वे 24,000 आत्माएं जिन जिन जीवों पर विराजमान हुई है, वे 24,000 जीवों की दूसरी विस्त में अखंड हो जाएगा। और इसके आगे पहली विस्त में
जो ब्रह्मात्माएं परमधाम में धनी जी के चरणों में बैठी हुई इस खेल को देख रही है, और खेल को देखने के लिए जिन जिन जीवों पर वे सुरताएं उतरती है नजर के रूप से, वे जीवों को पहली विश्व में अखंड कर दिया जाएगा। इसमें गोमट जी के अंदर श्री महाराज ठाकुर का जीव स्वामी प्राणनाथ जी बनकर विराजमान हुआ है, श्री देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी बनकर विराजमान हुआ है, और हम सब सखिया के जीव सखिया बनकर विराजमान होंगे, और ये पहली विश्व में सब अखंड हो जाएगा जीवों। और परमधाम की जो लीला है ब्रह्मात्माओं की, उसके कॉपी रूप लीला सदाई करते रहेंगे। और जो आत्माएं है यानी कि नजर है परमधाम की, और जो अक्षर की आत्मा, वे सब परमधाम अक्षर की आत्मा अक्षरधाम में वापस जाएगी, और जो ब्रह्मात्माएं की आत्माएं है वे परमधाम रंग महल में वापस जाएगी, वहाँ पर आत्माएं जागृत हो जाएगी। और इससे आगे हम जब चलते हैं ये योग माया को ब्रह्मांड को छोड़कर, तो मेरा परमधाम आता है, और मेरे परमधाम में मैं पूर्व दिशा से प्रवेश करता हूँ। तो बड़ी रंग मोहलाते, जो बड़ी बड़ी मोहलाते हैं बाहर की बॉर्डर दीवार, उसको पार करके हम आगे चलते हैं। तो उसको पार करके हम आगे चलते हैं, तो अंदर सर्वरस सागर की भूमि के निकट की भूमि से हम आगे बढ़ते हैं। उसमें बड़े बड़े टापू मोहलाते हैं, उसको देखते हुए हम आगे चलते हैं। तो अंदर की बॉर्डर की दीवार छोटी रंग मोहलाते को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अंदर हम प्रवेश करते हैं, तो वन की रौस यानी कि वन के रास्ता आ जाता है, उससे ऊपर चलते हुए हम सीधे जमुना जी के ऊपर आए हुए केल पुल पहुंच जाते हैं। इसका नाम केल पुल इसलिए पड़ा है कि ये केल वन के निकट का पुल है, वे पीले रंग का है, बाद में केल होने से उसका रंग पीला दिखाई देता है। वे 5 बोम छठी चांदनी का है। उसके अंदर जो बीच वाला स्तंभ है उसमें सीढ़ी है, उससे हम ऊपर नीचे आवन जावन कर सकते हैं। उसके अंदर झूले हैं, बगीचे हैं, फुवारे हैं, अन्य आनंद प्रमोद करने के स्थान भी है। उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बेकेल पुल के नीचे 10 गडनाले हैं बड़े बड़े, जो हम यहाँ पर जूठे पुल को देखते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं गन्नाले, वैसे वहाँ से जमुना जी चली जाती है डोरी बंद। हम उस केल पुल को पार करके पश्चिम की ओर जाके खड़े रहते हैं, तो हमारे ऊपर बड़ो वन, इसके आगे बड़ो वन है, उसका वृक्षों की छाया हमारे पर पड़ती है। फिर हम वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जमुना जी के रौस यानी कि जमुना जी की किनार पर बने हुए रास्ते पर आगे चलते हैं। तो केल पुल केल वन को पार करके केल घाट है उसको पार करते हैं। उसमें चबूतरा और एक देहुरी बनी हुई है। इससे आगे हम लिबोई वन और लिबोई घाट को पार करते हैं, उसमें भी एक देहुरी और चबूतरा बना हुआ है। इससे आगे अनार वन को हम पार करते हैं, तो वहाँ पर भी एक चबूतरा और एक देहुरी बनी हुई है। इससे आगे हम चौथा जो घाट है उसको बड़ा घाट कहा जाता है,
उसको पाट का घाट भी कहा जाता है, उसको अमृत घाट भी कहा जाता है। उसमें भी एक रतन जड़ित महल बना हुआ है और चबूतरा बना हुआ है यमुना जी के ऊपर, उसको पाट का घाट कहा जाता है। हम वहाँ पर आते हैं, हमारे जो तारतम देने वाले सदगुरु जी होते हैं, उनकी रूह वहाँ पर बैठ जाती है, वे वहाँ से आगे नहीं चल सकती है। मेरी रूह जमुना जी में, जो पाट का घाट बना हुआ है जमुना जी के ऊपर, 3 गडनाले हैं नीचे, उसके ऊपर बड़ा सा पाट जैसा बना है, चारों कोनों में 4 स्तंभ बने हैं और 3 द्वार बने हैं, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर। तीनों द्वार के दोनों ओर 2-2 स्तंभ बने हैं, जो ये परमधाम के रत्नों का कहा जाता है। इसको देखते हुए हम जमुना जी के अंदर झिलने के लिए कूदते हैं, और जैसे जमुना जी में हम झिलता है और झिलने के बाद हम बाहर निकलते हैं, तो हमेरा जो सूक्ष्म स्वरूप है वो वहाँ पर विलीन हो जाता है, और हमेरा स्वरूप हमेरी पौर आत्म का स्वरूप के समान आत्मस्वरूप बन जाता है, और हम आत्मस्वरूप से बाहर निकलती है और जाती है ये रतन जड़ित के महल के अंदर। तो वहाँ पर जब हम गई तो मेरे जो ये आत्मस्वरूप तन है उसका 16 श्रृंगार हो जाता है, वस्त्र आभूषण हो जाता है। जैसा परमधाम के अंदर श्री श्यामा जी का श्रृंगार बना हुआ है, वैसा ही श्रृंगार हो जाता है। मैं 16 श्रृंगार से सज धज के फिर चलती हूँ पश्चिम दिशा की ओर, पाट के घाट से सीधे अमृत वन से होते हुए। तो अमृत वन के अंदर की जो वृक्ष है, फल लताएं है, उसको देखती हुई मैं आगे चलती हूँ। तो आगे चांदनी चौक आता है, उसके अंदर 2 गोल बड़े बड़े चबूतरे के ऊपर 2 वृक्ष है। पहला वृक्ष जो लाल रंग का है वे आसो पालव का है, और जो दूसरा हरा रंग का है वे आम का है। वहाँ पर चांदनी चौक के अंदर रेती है, इतनी खुशबूदार, इतनी सफ़ेद रेती है, और इतने कणों की रेती बनी हुई है, मुलायम रेती बनी हुई है। उसको देखती हुई मैं जो दोनों वृक्षों के बीच में दाम के द्वार के सामने आए हुए जो 100 सीढ़ी 20 चाँदे है, इसके सामने ये लाल जाजम बिछाई गई है, उसके ऊपर से चलती हुई मैं आगे बढ़ रही हूँ। आगे देखती हूँ तो 4 चौरस चबूतरे है, उसके ऊपर गुमटिया बनी है, उसके ऊपर छोटी सी गुमटी बनी है, उसके ऊपर ध्वजा पताका लहरा रहा है। वो ऊपर 2 चबूतरे और नीचे 2 चबूतरे, बीच में 100 सीढ़ी है। 100 सीढ़ी किसी तरह से कि 4 पगथी के आगे एक बड़ा सा पगथी आता है, इसी तरह से 80 छोटे और 20 बड़े वे सीढ़ी के पगथिए बने हुए हैं। उसको पार करते ऊपर चढ़ते हुई मैं दाम दरवाजे के आगे दाएं बाएं 10-10 स्तंभ के बने हुए एक बड़ा सा दहलान है, जिसको हम देखते हैं तो हमारे यहाँ झूठे जगत में कई कई बड़े मकानों के आगे वो बड़ा सा ऐसा चौक बना हुआ होता है, जिसके ऊपर छत बनी है। ऐसी तरह से वे 2 भूम ऊंची है और 2 मंदिर चौड़ी है। वहाँ पर जाकर मैं खड़ी होती हूँ, देखती हूँ तो जो धाम की दीवारें हैं वो आछे लाल रंग की है। उसके अंदर कई प्रकार की बेल, लताएं, फूल और पशु पक्षी का चित्र बनाए गए हुए हैं, और जो धाम दरवाजे का चौखट है वे गाटे लाल रंग का है,
और जो कमाड़ है वे दर्पण रंग के हैं। वे चेतन होने की वजह से मुझे देखकर वे अपने आप खुल जाते हैं और प्रणाम बोलते हैं। मैं भी उनको प्रणाम बोलती हुई अंदर प्रवेश करती हूँ। तो 3 सीढ़ी नीचे उतरकर सामने 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ती हूँ। 28 स्तंभ का चौक है। जो 28 स्तंभ का खुला चौक है उसमें बीच में बड़ा सिंहासन है, श्री राज जी, श्यामा जी, और चारों ओर छोटे सिंहासन है। सब सखिया बैठती है। कब कि जब 15 दिन वन में जाते हैं शुक्ला पक्ष के, उसके संध्या के समय वापिस आके वहाँ पर बैठ के सारे दिन जो लीला की है वनों में उसकी चर्चा बातें करते हैं। फिर 28 स्तंभ का चौक को हम 3 सीढ़ी उतरकर सामने पहली चौरस वो हवेली है, उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। एक स्तंभ 2 गलियां पार करके तो देखते हैं तो अंदर 10 श्यामा मंदिर है और 10 श्वेत मंदिर है। उसके बीच में सीढ़ियाँ बनी है। तो जो श्याम मंदिर है उसके अंदर जब 15 दिन हम वनों में नहीं जाते हैं तब संध्या के समय रसोई होती है, और ये श्वेत मंदिर है उसमें बैठकर भोजन करते हैं, और जो सीढ़ियाँ है उससे ऊपर नीचे आवन जावन करते हैं। फिर हम ये पहली हवेली चौरस हवेली को पार करते हैं। 2 स्तंभ की हार और 3 गलियां को पार करके हम दूसरी चौरस हवेली में प्रवेश करते हैं। इस तरह से तीसरी और चौथी चौरस हवेली पार करके हम 5वीं गोल हवेली में जाते हैं। जो 5वीं गोल हवेली है वे मेरा मूल मिलावा ही है। इसके प्रतिकृति गोमट जी बना हुआ है। हम गोमट जी को देखते हैं तो मानो मूल मिलावा में देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है। इस तरह से हम ये मूल मिलावे में प्रवेश करते हैं तो गोल चबूतरा है। इसके ऊपर एक बोम का कठेड़ा बना हुआ है चारों ओर। इसके अंदर 64 स्तंभ आए हुए हैं जो हेम, कंचन, चांदी, नूर के हैं। 16 स्तंभ के बाद एक द्वार बनता है। इस तरह से चारों ओर 4 द्वार बने हुए हैं। इसके अंदर जो स्तंभ है उसमें रत्न जड़ित किया गया है। पुखराज, माणिक, नीलवी, गोमादि इत्यादि रत्नों को उसमें जड़ा गया है। और ये जो चबूतरा है उसके ऊपर लाल जाजम बिछाई गई है, और छत के ऊपर बड़ा सा चंदरवा बना हुआ है। उसमें झूमर लटक रहे हैं, और ये झूमर, चंद्रवा, स्तंभ, जाजम, इसका जो अनेक प्रकार का तेज है, अनेक प्रकार का रंग का किरण है, वो आपस में एक दूसरे को टकराते हैं, और वहाँ पर इतना सुंदर तेज रंग बिरंगी बनता है मानो हम अति प्रफुल्लित आनंदित हो जाते हैं देखते हुए। वहाँ पर कमल कैसे नीलवी की पाखड़ी के अंदर कंचन रंग का सिंहासन है, जिनके 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं। इसमें 10-10 रंग है। इसके ऊपर 6 कलश है और 2 छत्रियाँ है। इसके ऊपर 2 कलश है। इस तरह से ऊपर 8 कलश बनते हैं। इसके अंदर 2 चाकला है और 5 तकिए है। उसमें श्री राज जी और श्री श्यामा जी विराजमान है। उसके ठीक सामने सब सखिया 16 श्रृंगार सज धज के बैठी है, एक दूसरे के गले में हाथ डालकर, एक दूसरे को चिपट कर, क्योंकि धनी जी ने बोला था कि तुम्हारे बीच में माया प्रवेश कर जाएगी।
तो वे माया न प्रवेश कर सके, इसलिए इस तरह से वे सखियाँ सब बैठी है और अपनी आंखें सबकी खुली है और धनी जी की आंखें के अंदर देख रही है और धनी जी की आंखें से में के अंदर ये झूठा खेल को देख रही है। जो झूठा खेल परमधाम में नहीं है, योग माया में भी नहीं है, पर वो दोनों के तीसरे स्थान जो काल माया का ब्रह्मांड बना है उसमें है। वहाँ से वे देख रही है सुरता नजर के रूप से, पर इतनी मगन हो गई है कि धनी जी को भी नहीं देखती है, मोल मिलावा को भी नहीं देखती है, श्यामा जी को भी नहीं देखती है। श्यामा जी भी धनी जी के नज़र से इस खेल को देख रही है और श्यामा जी भी फरामोशी के अंदर ही है, वे भी धनी जी को नहीं देखती है, हम सब सखिया को भी नहीं देखती थी जब परमधाम में थी तब। जब इस संसार में ये सुरताएँ उतरी और जब श्यामा जी की सुरता के ऊपर धनी जी का जोश आया, जामनगर के अंदर श्याम जी मंदिर के अंदर वे धनी जी के जोश ने स्वरूप धारण किया था बांके बिहारी जैसा, पर वे बांके बिहारी श्री कृष्ण जी नहीं थे, वे था धनी जी का जोश ही। और आकर बताया, बातें बताई थी, तू कहाँ से आई, कहाँ है तेरा घर, ये सब बातें चर्चाएं हुई थी। तब से श्यामा जी को पता चला सखियों का, परमधाम का और हम सब का। फिर जब इंद्रावती की आत्म के अंदर धनी जी का जोश ने आकर ये हमको वाणी दी और हम सब आत्माएं जो सुरता रूप से जिस जिस जीवों पर बैठी है उन्होंने वो वाणी को लिया, वाणी को पढ़ा, वाणी को समझा, तब ही पता चला परमधाम का, राज्य का, श्यामा जी का, अक्षर का, महालक्ष्मी का, 25 पक्षों का सारा ज्ञान हम सब आत्माएं जो जिस जीव पर बैठी है उनको भी हो गया और इससे ये संसार में अब जाहिर हो रहा है। इस तरह से हम ये खेल देख रहे हैं, सब सखियां वहाँ पर बैठी खेल देख रही हैं। और फिर आगे का हम वर्णन बताते हैं जो वाणी में बताया इस तरह से। तो जो सखियां सब 16 श्रृंगार सज सज के बैठी है, इस इसको मेरी रूह प्रणाम करती है दंडवत। फिर श्री श्यामा जी जो सिंहासन पर बैठे हैं उसको भी दंडवत प्रणाम करती है मेरी रूह, राज्य को भी प्रणाम करती है, सारा मूल मिलावा को भी दंडवत प्रणाम करती है। फिर श्यामा जी के सामने मेरी रूह खड़ी हो जाती है, श्यामा जी के चरण को अपने हाथों में लेती है और देखती है तो मेरी हादी श्यामा जी जिन्होंने मुझे तातम ज्ञान दिया है वे सदगुरु मेरो श्याम जी, उसका चरणों को मैं चुम्बन करती हूँ। मैं देखती हूँ अपना मुँह, अपना नासिका, अपना श्रवण, अपनी आँखें, अपना ललाट, अपना शीश से स्पर्श करती हूँ और फिर हाथों में चरण लेती हूँ, देखती हूँ तो इतना सुंदर सफ़ेद रंग का चरण है, मानो इसके जैसा तो सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो उनकी एड़िया है चरणों की वो इतनी केसर जैसी गुलाब के पाखड़ियों की तरह है। मैं देखती हूँ और अति प्रफुल्लित हो जाती हूँ। फिर मैं मेरी श्यामा जी का नख से सीख तक का श्रृंगार को देखती हूँ और दर्शन करती हूँ तो मेरे श्यामा जी के चरणों के अंदर अनवट और बिछुआ पहना हुआ है, जो पैर के अंगूठे है उसके ऊपर बड़ी सी विंटी पैर की और मछलियाँ अंगुलियों में पहनी हुई है और पैर में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहना हुआ है। फिर मेरे श्यामा जी ने नीली लाही रंग का चरणिया पहना हुआ है, उसके
जे है अंदर आंवला जड़ित है, कांच जड़ा हुआ है और बेल लता फूल के चित्र बने हुए हैं। जो चरणिया है वो आधा दिखाई देता है और आधा सेंदूरिया रंग की साड़ी ऊपर रखी है इसलिए नहीं दिखाई देता है और आधा सेंदूरिया रंग की साड़ी दिखती है। फिर मैं ऊपर देखती हूँ तो मेरे श्यामा जी के जो ढिंचन है उसके ऊपर उन्होंने दोनों हाथ रखे हैं। तो दोनों हाथों में जो उंगलियां है उसमें 10 बींटी पहनी हुई है और कलाई के ऊपर मुंदरी, नवगरी, पोंची और चूड़ी पहनी हुई है। इससे ऊपर मैं देखती हूँ कमर के अंदर तो जो चरणिया के बंधन किया गया है वो 9 रंग की डोरी नाड़ी है उससे बांधा गया है। तो 4 पोंखड़ी के समान फूल बनता है। इसके ऊपर चांदी का पहना हुआ है कमरपट्टा जिसके अंदर कई प्रकार की नक्शी बनाई गई है। उसको हमेरी भाषा में कंदोरा कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं तो मेरे श्यामा जी के कोहनी के ऊपर बाजूबंद पहना हुआ है सोने का जिसको हमेरी भाषा में लॉकेट शब्द बोला जाता है। उसको 3 फुम्मत लटक रहे हैं और मेरे श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी पहनी है यानी उसको हमेरी भाषा में कब्जा बोला जाता है। उसके जो तन के आगे का भाग है उसके ऊपर ही एक कपड़ा है, पीठ में कपड़ा नहीं है। पीठ में 2 कसे बांधी गई है जो राजस्थानी लोग की स्त्रियां पहनती है इस तरह से क्या पीठ खुली होती है। उसके ऊपर 2 डोरी बांधने की होती है ऊपर नीचे और 2 डोरी 9 रंग की है बांधी गई है। 4 पकड़ी के फूल समान बना जाता है और पीठ के ऊपर सेंदूरिया रंग की साड़ी रखी गई हो इसके अंदर वे ढका हुआ है पीठ। मेरे श्यामा जी के गले में 7 हार है। वो 7 हार 7 नंग के बने हुए हैं। मोती, पुखराज, लाल, फिरोजिया, पन्ना, परवाली जैसे। उसके अंदर दुगदुगी है, बीच में बड़े से लॉकेट जैसा बना हुआ, कोई दिल जैसा है, कोई चौरस जैसा है, कोई गोल जैसा है, कोई लंबगोल है, इसी तरह से बना हुआ है। और मेरे श्यामा जी का मुखारबिंद को मैं देखती हूँ, अति गौर लाल स्थल मुखारबिंद है। उसके अंदर लाल होठ है, एकदम सफ़ेद उसके दांत है। उसके जो आंखें हैं उसकी किकिया एकदम शाम है, काली है। उसके जो भ्रुकुटी है उसके ऊपर वे भी काली शाम है एकदम। गौर गलस्थल बाल है, उसके अंदर सिंदूरिया रंग का टीका बिंदी लगाई गई है। उसके ऊपर सोने का जो नारिया सिंदूर लगाने के स्थान पर लटकाते हैं वे बना हुआ है। उसके ऊपर मुकुट पहना हुआ है जो हमारे सामाजिक के नारिया शुभ प्रसंगों में जो रखते हैं ऐसा छोटा सा, उसको हमारी भाषा में मोंड शब्द कहा जाता है, वैसा पहना हुआ है। उसके बाल इतने हिनानी तेल से सवारे गए हैं। उसके अंदर जरी की रेखाएं बनी गई है। मांग खुली दिखाई देती है, मांग में सिंदूर लगाया गया है। चोटी यानी कि पीछे बाल को गूंथा गया है, उसको हम चोटला बोलते हैं। उसके अंदर बैनी गुथी गई है
इस तरह से मेरे श्यामा जी का नख से सीख का श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब मैंने देख लिया, सबका मैंने दर्शन कर लिया। फिर मैं मेरे हादी श्यामा जी को दंडवत प्रणाम करती, फिर खड़ी होकर मैं अब मेरे धनी जी के सामने जाती हूँ। जो मेरे धनी जी श्यामा जी के पास में ही बैठे हैं, उनको मैं देखती हूँ तो एक पैर नीचे रखा है चौकी पर और एक पैर अपनी साथल पर रखा है। तो मैं जाकर जब चौकी पर प्रणाम करके फिर हाथ रखती हूँ मेरा, तो धनी जी अपना वे पैर उतार कर मेरे हाथ में रख देते हैं। फिर मैं दूसरा हाथ चौकी पर रखने का सोचती हूँ तो धनी जी अपना जो चौकी पर रखा हुआ पैर है वे ऊपर उठाते हैं, तो मैं अपना हाथ रखती हूँ। इसी तरह से मेरे दोनों हाथों में मेरा धनी जी का पैर आ जाता है। वो अति सुंदर सफ़ेद रंग का है, उसकी एड़ियाँ एकदम गुलाब जैसी पाखड़ी की तरह सी है। मैं देखती हूँ, चुम्बन करती हूँ, मेरे होठ, नासिका, श्रवण, बाल, शीर्ष से मेरे धनी जी का चरणों का स्पर्श करती हूँ। फिर मैं अपना दोनों हाथ बाहर लेने की सोचती हूँ तो धनी जी अपना दोनों पैर ऊपर उठाते हैं। मैं अपना दोनों हाथ बाहर ले लेती हूँ। फिर मेरे धनी जी चौकी पर दोनों पैर रख देते हैं। मैं प्रणाम करती हुई खड़ी होकर फिर नख से सीख तक का दर्शन करती हूँ, देखती हूँ तो मेरे धनी जी का चरणों को मेरे दिल में बसा लेती हूँ। और फिर देखती हूँ मेरे धनी जी ने केसरिया रंग की इजार पहनी हो, यानी कि अब अभी यहाँ पर हम मेरे लोग पहनते हैं सिलाई हुई धोती, उसको केसरिया रंग की इजार कहते हैं, वे पहनी हुई है। पैर में झांझरी, घुंघरी और काबी कड़ला है। मेरी धनी जी के अंगूठिए में अनवट पिछुआ नहीं है, वे श्यामा जी के चरणों में ही है। इस तरह से मैं देखती हूँ। फिर ऊपर देखती हूँ तो मेरे धनी जी के डिक्चन पर दोनों हाथ रखे हुए हैं। दोनों हाथ की 10 उंगलियों में विंटी पहनी हुई है। कलाई पे नवगरी और पोंची पहनी हुई है। सफ़ेद रंग का जड़ित जामा पहना हुआ है। फिर ऊपर देखती हूँ तो मेरे धनी जी के कमर में जो इजार है उसको बांधने के लिए 9 रंग की नाड़ी डोरी है, उससे फूल की समान बंधन किया गया है। मेरे धनी जी के कमर में नीला पीला रंग के बीच का रंग का दुपट्टा बंधा गया हुआ है। फिर जो मेरे धनी जी ने जरी हुआ जामा पहना हुआ है, सफ़ेद रंग का है। तो कोणी के ऊपर बाजूबंद पहना हुआ है, उसमें 3 फुमत जैसे श्यामा जी के है वैसे ही है। और फिर जरी वाले जामे के ऊपर आसमानी रंग की पिछोरी यानी कि कोटी, जिसको हम बंडी बोलते हैं, जो हमारे नेता लोग पहनते हैं, इस तरह से पहनी हुई है। उसके ऊपर चादर आसमानी रंग की पीछे पीठ के ऊपर जड़ी हुई है, उसमें आंवला, बेल, लता, फूल का चित्र बनाए गए हुए हैं। मेरे धनी जी के गले में 4 हार है, मोती, लसनिया, गोमादिक और पन्ना का। इसके अंदर दुगदुगी है, यानी कि बीच के लौकिक जो दिल जैसा है, गोल है, लंबगोल है, चौरस है, ऐसा पहना हुआ है। मेरे धनी जी का मुखारबिंद अति सुंदर गोल गलस्थल है। नाक में बेसर है, उसमें मोती लटक रहा है। जैसे श्यामा जी के नाक में भी बेसर है, मोती लटक हो रहा है। श्यामा जी के नाक में बाली पहनी हुई है और बानी से के साथ एक डोरी जैसा जड़ा हुआ है, जो श्यामा जी के कान के कुंडलों में लगता है। मेरे श्यामा जी के कानों में भी 2 कुंडल है और दोनों कानों के ऊपर 2 हेयर सोने की पहनी हुई। इस तरह से मेरे धनी जी के कान में भी 2 कुंडल है और 2 हेयर पहनी हुई है। सिर्फ फर्क है मेरे धनी जी के नाक के अंदर
नासिका में बाली नहीं पहनी है। ये फर्क इतना है, श्यामा जी का श्रृंगार और धनी जी का श्रृंगार में जो आभूषण है उसमें कितना फर्क है कि मेरे धनी जी के पैरों में अनवट बिछुआ नहीं है और नाक में बाली नहीं है। श्यामा जी के पैरों में अनवट बिछुआ है और नाक में बाली है। बाली के साथ एक डोरी सा सुवर्ण की चैन जड़ी हुई है, इतना ही फर्क है। और मेरे श्यामा जी के शीश पर मुकुट है छोटा सा, और मेरे धनी जी के शीश पर सिंदूरिया रंग की पाग बंधी हुई है। इसमें बीच में गुच्छा बना हुआ है और ऊपर कलंगी लगाई हुई है। कलंगी के अंदर 5 लाल मोती जड़े हैं, 3 मोती ऊपर, बीच में एक और मूल में एक, इस तरह से कलंगी है। और राखड़ी है मेरे धनी जी के, जो पागड़ी है उसमें जड़ी है, जो दाया दोनों तरफ के 2 कान है, 2 कानों के ऊपर से अर्धचंद्राकार बनी है, और जो बाएं कान है उससे लटक रही है। ये सफ़ेद रंग की है, उसमें थोड़ी सी डोरी, थोड़ा सा एक गड्ढा इस तरह से जड़ी हुई है, लंबी इस कान से उस कान तक और नीचे लटक रही है। इस तरह से मैं मेरे धनी जी का सारा श्रृंगार, वस्त्रों, आभूषण देखती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मेरे दिल में ले लेती हूँ। फिर मैं मेरे धनी जी से बोलती हूँ कि हे धनी जी, मुझे अब सारा परमधाम दिखाइए। तो मेरे धनी जी मुझे मोल मिलावे 5वीं गोल हवेली से लेके 4 चौरस हवेली पार करके पहली चौरस हवेली में जो श्याम सेत मंदिर के बीच में सीढ़ी है वहाँ से ऊपर लेके जाते हैं। तो दूसरी बोम के अंदर वहाँ पर भूल भुलवनी है, जो कांच का मंदिर है। इसमें सब वस्तुएं कांच की है, शीशे की। जो अंदर हम प्रवेश करते हैं तो हमेरा अनेक प्रतिबिंब उठता है और उनका भी अनेक प्रतिबिंब होता है। तो हमको द्वार नहीं मिलता है। जब हम द्वार सामने देखते हैं और इसमें से निकलने के लिए दौड़ते हैं तो दीवार पे टकराते हैं या तो स्तंभ पे टकराते हैं। इस तरह से वे भूल भुलवनी का मंदिर बोला जाता है। दूसरे बोम के अंदर वहाँ पर खड़ोकली है एक आगे। तो खड़ोकली के अंदर हम जब स्नान करने की इच्छा करते थे तो जल 3 बोम नीचे जल है, वो ऊपर आ जाता था और हमको नहलाता था। इस तरह से हम दूसरी बोम की लीला करते थे, बोल बुलौनी, नहाने की, खड़ोकली की। फिर वहाँ से मुझे तीसरी बोम लेकर गए। तो तीसरी बोम के अंदर सुबह में 6 बजे मेरे धनी जी 5वीं बोम से आते हैं। वहाँ पर जरूर में खड़े रहकर वनों को सिंचन करते हैं, अमृत अपना। और सब जो वनों के पशु पक्षी आते हैं चांदनी चौक में, उसका मुद्रा देते हैं, मुद्रा लेते हैं। उस भूम के अंदर आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को 4 सखिया श्रृंगार करवाती है और 4 सखिया मेरे धनी जी को भी दहलान में श्रृंगार करवाती है और सब सखिया एक दूसरे को भी श्रृंगार करवाती है। फिर वहाँ पर जरू के जो आए हैं उसको पीठ देकर द्वार को सामने रखकर धनी जी और श्यामा जी सिंहासन पर बैठते हैं। उसके सामने सब सखिया बैठ जाती है सुबह के चाय नाश्ता करने के लिए। उस वक्त अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म निकलते हैं अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी को लेकर। उसके साथ पशु पक्षी का झुंड मेला बन जाता है, सैन्य बन जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो वे घूमते घूमते केलपुल जाते हैं। केलपुल से सिर्फ अक्षर ब्रह्म अकेला चांदनी चौक में आता है अमृत वन से होते हुए, और धनी जी का दर्शन करके फिर वापस अमृत वन से होते हुए बट पुल से वापस जाते हैं। इतने में जो महालक्ष्मी जी है वे अपनी सैन्या के साथ घूम फिर के फिर केल पुल से सीधे अपने ही बाजू पर वाले रास्ते से बट पुल आ जाते हैं और अक्षर ब्रह्म
सबको मिल जाते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वे दर्शन करके चले जाते हैं। फिर हम सब वहाँ पर 3:30 बजे तक बैठते हैं, भोजन करते हैं, आराम करते हैं और फिर 3:30 बजे के बाद हम सुखपाल आता है तो घूमने फिरने जाते हैं। और 15 दिन हम चौथी बोम में जाते हैं और निरत की जो बोम है चौथी बोम वहाँ। फिर तीसरी बोम से मुझे मेरे धनी जी चौथी बोम लेकर गए तो वहाँ पर सफ़ेद रंग, लाखी रंग, लेबुई रंग, पीला रंग, 3 तरफ 20-20 मंदिर है और चौथी तरफ सिर्फ दीवार ही है। खुला चौक है बीच में। वहाँ पर नवरंग बाई का जूथ नाच गान करती है, स्वर पुरावती है सैन बाई, जरमरिया बाई जरमरिया बजाती है, सैन बाई अंदर स्वर पुराती है, तान बाई तानैया मिलाती है और मोर बाई मोरले बजाती है और अन्य सखियाँ अन्य बाजिंत्र बजाती है। इस तरह से जो नवरंग बाई का जूथ है वो नाच गान करते हैं। सारा परमधाम उस वक्त नाच गान करता है। फिर वहाँ से मुझे 5वीं बोम लेकर गए मेरे धनी जी। तो 5वीं बोम तो रंग पर वाली मंदिर है बीच में, उसके चारों ओर 12,000 मंदिर है। सब सखिया को सोने की लीला मेरे धनी जी देते हैं। इस तरह से श्यामा जी और राज जी वे रंग पर वाली मंदिर में सो रहे हैं। उत्तर के द्वार से हम प्रवेश करती है तो जाकर चरणों में प्रणाम करती हूँ तो मेरे धनी जी श्यामा जी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो जो सिज्जा है वो ऊपर छत को लग जाती है और सिंहासन आ जाता है तो मेरे धनी जी बैठते हैं। बाद में श्यामा जी भी पास में बैठते हैं। तो किस तरह से बैठते हैं कि पश्चिम की दिशा में पीठ, पूर्व की दिशा में मुख रखता है। तो उत्तर दिशा में मेरे धनी जी बैठे हैं, उनके दक्षिण दिशा में श्यामा जी बैठे। मैं प्रणाम करती हूँ। फिर मुझे छठी बोम लेकर जाते हैं। छठी बोम में क्या है कि सुखपाल है। तो सुखपाल कितने हैं? 6,001 सुखपाल है और एक बड़ा सा तख्तरवा है। क्यों कि जब हम जाते हैं तो 2-2 बैठते हैं, यानी 2 सखिया 6,000 सुखपाल में और एक ऊपर है वो राज्य श्यामा जी का है। इस तरह से कई बार हमको सबको मिल के बैठ के जाने का मन करता है तो ये तख्तरवा है जिसमें 12,000 सखिया राज्य श्यामा जी सब बैठ सकते हैं। ऐसा है, इसमें बैठकर हम घूमने फिरने 2500 पक्षों में जाते हैं 15 दिन और 15 दिन अंदर की लीला करते हैं। रंग महल के अंदर की 9 बोम 10वीं आकाशी की। फिर 7वीं बोम लेकर गए मुझे। तो 7वीं बोम में क्या है कि 2 हिंडोले की हार है 6-6 हजार की आमने सामने। वहाँ पर हम इस लीला को करते थे। इससे आगे 8वीं बोम लेकर गए तो वहाँ पर 4 हिंडोले की लीला होती है। 4 सखिया आपस में एक जगह पर मिलती है, ताली देते हैं, फिर दूसरी जगह पर चारों सखिया मिलती। इस तरह से 8वीं बोम की लीला है। फिर वहाँ से ऊपर मुझे 9वीं बोम लेकर गए। तो 9वीं बोम क्या है? जरोखी की बोम है, बैठक की बोम है। तो चारों ओर बाहर की बार बैठक का सिंहासन, बीच में बड़ा सा सिंहासन है जिसमें राज्य श्यामा जी बैठते हैं और चारों ओर का नज़ारा देखते हैं। हम सब सखिया जब बैठती है पूर्व दिशा में तो पूर्व दिशा में क्या दिखाई देता है कि चांदनी चौक, 7 वन, 7 घाट, जमुना जी के 2 पुल, सामने अक्षर ब्रह्म की ओर 7 घाट, 7 वन, फिर खुला वन, फिर अक्षरधाम। अक्षरधाम कैसा है कि चारों ओर 4 चांदनी चौक है, चारों ओर 4 द्वार है और इसमें अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी जी रहते हैं। पर अभी क्या हुआ है कि जो ये खेल बनाया है, ये खेल बनाने के बाद वो भी फरामोशी में है, इसलिए अब सारी लीलाएं बंद है जैसी है। अक्षर ब्रह्म भी वहाँ से अपनी आत्म से इस संसार में उतरे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी इस संसार में उतरी हुई है। इस तरह से सब सखिया भी इस संसार में परमधाम की उतरी हुई है। सिर्फ जागृत अवस्था में है तो सिर्फ राज्य अकेला ही जागृत अवस्था में है, जो हम सबको किसी किसी तन के ऊपर सुरता रूप जोश रूप बैठ करके जगा रहे हैं।
फिर हम अक्षरधाम को आगे देखते हैं तो वनों को देखते हैं, फिर दरिया और जमीन को देखते हैं। वहाँ पर भी बड़े बड़े वन बने हुए हैं, उसमें पशु पक्षी जानवर भी है, इसको देखते हैं। फिर हम दक्षिण दिशा में बैठते हैं झरोखे में, तो दक्षिण दिशा की ओर ताड़वन है, बट पीपल की चौकी है, कुंजवन है और होज को सरताल है। होज को सरताल कैसा है, बट पीपल की चौकी कैसे, भी सब जब जब बात आएगी चितवनी में तो मैं फेसबुक के अंदर लेख में लिखती जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ होज को सरताल, जो जून 16 देहुरी का घाट है। 8 देहुर के बीच में जमुना जी अंदर प्रवेश करती है, जाली डाली गई है। इस तरह से दक्षिण दिशा में 13 देहुरी का घाट है। इस तरह से पश्चिम दिशा में 9 देहुरी का घाट है और पूर्व दिशा में दाम की ओर जून का घाट है। होज को सरताल की बड़ा सा बंद जैसा है, हीरे की पाल की बना हुआ है। उसके अंदर एक 3 बूम 4 चौथी चांदनी का महल बना हुआ है, बीच में टापू महल कहा जाता है। उसके अंदर झूले है, बाग बगीचे फुआरे सब कुछ आनंद प्रमोद का स्थान बना हुआ है। उसको देखते हुए मैं आगे वनों को देखते हुए आगे देखती हूँ दक्षिण दिशा में, तो माणिक पहाड़ महल है, जो नीचे से चौड़ा है और ऊपर से संकड़ा है। वे लाल रंग का है। उसके अंदर कई मोहलातें बनी है, हवेलियाँ बनी है, खिड़कियाँ बनी है, बालियाँ जालियाँ सब कुछ बना हुआ है। उसके अंदर नहरें चलती है, उसके अंदर झूले हैं, सब सखियाँ झूले पे झूलती है, नहरें चलती है। वो सब नहरें आपस में मिलके एक महानद बन जाती है। वो दक्षिण दिशा में दधी सागर में मिलती है। फिर महाअनेक पहाड़ महल को देखते हुए आगे मैं देखती हूँ, तो वनों को देखते हुए दरिया और जमीन देखती, जमीन में भी अनेक प्रकार के वन पशु पक्षी जानवर है। फिर मैं झरोखे को पश्चिम दिशा में बैठकर देखती हूँ, तो पश्चिम दिशा में रंगमहल के पश्चिम दिशा में नूरबाग फूलबाग दुबदुलीचा खड़ुकरी अनबन पश्चिम का चौगान और इसके आगे दरिया और जमीन दिखाई देता है। ये नूरबाग फूलबाग जो पश्चिम दिशा में है, वहाँ नीचे नूरबाग ऊपर फूलबाग है, क्योंकि नीचे एक बोम है। इसका ऊपर खड़े रखने के लिए ये नूर का स्तंभ बना है और इसके ऊपर फूलबाग बना है। जो हम पहली बोम में बैठते हैं पीछे की ओर पश्चिम दिशा में, तो 10-10 खिड़कियाँ है, उसमें से हम फूलबाग में सीधे जा सकते हैं, लहरें ले सकते हैं। इस तरह से 24 अंश का माहौल वहाँ पर भी पश्चिम दिशा में आया हुआ है। खड़ुकली भी है, वहाँ पर जब हम जाते थे तो नहाते हैं। 24 अंश का माहौल है, उसके अंदर भी हम आनंद प्रमोद करते हैं। अन्नबन है, उसमें सभी प्रकार के अन्न होते हैं, जो इस अब झूठे जगत में हम देखते हैं वैसा ही वहाँ पर सच्चे होते थे। इससे आगे जो पश्चिम का चौगान है, उसमें जो पशु पक्षी है वो अनेक प्रकार की लीला क्रीड़ाएँ करते हुए सखिया को रिझाती है, राज्य समाजी को रिझाती है। फिर आगे हम जब उत्तर की ओर बैठते हैं और देखते हैं, तो उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है, उसके अंदर हम सब सखिया राज्य समाजी बैठते हैं। वो लाल चबूतरा मानो उसका प्रतिकृति दिल्ली में लाल किला बना हुआ है, जो 15वीं अगस्त और 26वीं जनवरी को जो बड़ा प्रधान हमारे देश का होता है, वो देश को संबोधन करते हैं। वो नज़ारा इसको देखते हैं तो मालूम होता है ऐसा होगा ऐसा। वहाँ पर सब सखिया राज्य समाजी बैठते हैं, नीचे ही सब वनों के पशु पक्षी मुजरे करने को लिए आते हैं। तो क्या है, कैसा होता है कि छोटा सा जो खरगोश है वो सबसे आगे रहता है, इससे बड़ा पीछे, इस तरह से क्रम वाइज बड़ा 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 होता जाता है लाइन, मानो कैसा सीढ़ियों का जैसा वहाँ पर नज़ारा बनता है पशु पक्षियों का। और हम सब सखिया भी इस तरह से ऊपर झरोखे में बैठते हैं और सबको दर्शन देते हैं और पशु पक्षियों के भी दर्शन देते हैं। इस तरह से वो लाल चबूतरा का नज़ारा देखते, फिर हम आगे देखते हैं तो मधुबन, महाबन और बड़ोबन 3 सीढ़ी के समान वन बने हुए हैं। इससे आगे
देखते हैं तो पुखराज पहाड़ महल बना है, वो ऐसी तरह से बना है कि नीचे पहले बड़ा सा चौड़ा कुंड है, उसके अंदर 4 स्तंभ है, उसके ऊपर छत बनी है, उसके ऊपर 8 स्तंभ है, उसके ऊपर छत बनी, उसके ऊपर 16 स्तंभ है, उसके ऊपर छत बनी, उसके ऊपर 32 स्तंभ है, उसके ऊपर छत बनी, उसके ऊपर 64 स्तंभ है, उसके इस तरह से 8 मेहराबों का ये बड़ा सा ये पुखराजी महल पहाड़ बना है। उसमें महल है, हवेलियाँ है, जाली, खिड़कियाँ, सब कुछ बड़ा सा महल सफ़ेद रंग का है। उसके ऊपर फुहारे चलते हैं छत के ऊपर चांदनी में, और वहाँ से 4 चादरें चारों ओर गिरती है नीचे की ओर, जो 16 चादरें बनती हैं। वो 16 चादरें नीचे बड़ा सा कुंड है, उसमें चारों ओर फैला हुआ है, उसमें गिरती है। वहाँ से जमुना जी निकलती है, पहले उत्तर दिशा में थोड़ी सी जाती है, फिर पूर्व में मोड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में मोड़ती है, फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में मोड़ती है और होचकोसर में जाती है। इस तरह से वो जमुना जी पुखराजी पहाड़ से निकलती है और होचकोसर में मिलती है। उसके ऊपर जो पुखराजी पहाड़ है, वहाँ से केलपुल तक की जमुना जी डाँपी कुली चलती है। उसके दोनों ओर झूले है, बाग बगीचे है, बैठने का स्थान है, अति आनंद लेने का स्थान बना हो। इस तरह से जो बटपुल है, वहाँ से होचकोसर ताल है, वहाँ पर भी की जमुना जी भी इस तरह से डाँपी खुली और इस तरह से सभी स्थान बने हुए हैं। ये सारा नज़ारा देखा। फिर आगे देखते हैं पुखराजी पहाड़ से तो वनों को देखते हैं, फिर ज़मीन दरिया देखते हैं। इस तरह से उसमें भी कई वन पशु पक्षी है। सारा परम धाम हमने देख लिया। दरिया, जमीन, अंदर का जो 25वें पक्ष है उसका वर्णन हमने देख लिया। फिर 9वीं भौम जरूखे के भौम से हम ऊपर 10वीं आकाशी में जाते हैं तो भौम पर कठेड़ा बना हुआ है, उसके अंदर चौरस चबूतरे बने, उसके अंदर गोल गुमटिया, उसके ऊपर छोटी सी गुमटी, उस पर ध्वजा पताका बना हुआ है और बीच में सिंहासन है। राज्य समाजी बैठते हैं। जो पूनम की रात्रि होती है उस वक्त चांदनी के अंदर वहाँ पर हम रास खेलते हैं, आनंद किलोल करते हैं, रामते खेलते हैं और जो घुमटिया है उसमें कई कई बार चढ़ते हैं, देखते हैं बाहर दूर दरिया, जमीन का जो नज़ारा है, छोटी रांग बड़ी रांग सब कुछ देखते हैं। इस तरह से सारा परमधाम को मैंने देख लिया। मेरे धनी जी ने मुझे सारा परमधाम का रज्जे रज का दर्शन करवा दिया। फिर वहाँ से मेरे धनी जी 10वीं आकाशी से लेके चलते हैं नीचे की ओर, 9वीं बौम आते हैं, वहाँ से 8वीं बौम, वहाँ से 7वीं बौम, वहाँ से छठी बौम, वहाँ से 5वीं बौम, वहाँ से चौथी बौम, वहाँ से तीसरी बौम, वहाँ से दूसरी बौम, वहाँ से पहली बौम उतरे। पहली बौम में 4 चौरस हवेली पार करके मोल मिलावा में 5वीं गोल हवेली में आके मेरे धनी जी सिंहासन पर बैठे, मैं उनके सामने खड़ी हूँ। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार, दाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। वो अर्जी बोलते हुए मैंने मेरे धनी जी से बोला, हे धनी जी अब तो बहुत देर हो गई है, अब आप इसको बंद कीजिए, इस खेल को नष्ट कर दीजिए और हमें मेरे जीव को पहली विश्व में अखंड करके मुझे मेरी आत्म को परमधाम में जागृत कर दीजिए और इस सारा खेल को अखंड कर दीजिए। फिर मैं धनी जी को इस तरह से विनती करती, तब मुझे धनी जी बोलते हैं कि हे सखी तुम सब्र करो और मेरी तुम्हारी और हमेरे 25 पक्ष के लीला को सारे संसार में इस नेट के माध्यम से जाहिर करती रहे और जब समंत 2100 आएगा उस वक्त दशहरा की शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस संसार को नष्ट करके फिर अखंड में ले जाऊंगा, तब तक तुम्हें लीलाएँ करती रहो। मैंने मेरे धनी जी को प्रणाम किया, श्यामा जी को प्रणाम किया, सत्या को प्रणाम किया, सारा मोल मिलावा को प्रणाम किया। मुझे मेरे धनी जी ने आदेश दिया अब तुम वापस जाओ। तो मैं
वहाँ से मोल मिलावे से वापस मुड़ती हूँ पूर्व दिशा की ओर, 4 चौरस हवेली को पार करती हूँ, फिर 28 स्तंभ का चौक को पार करती हूँ, फिर जो दाम दरवाज़ा है उसको पार करती हूँ, फिर 100 सीढ़ी 20 चाँदा को उतर कर चांदनी चौक में आती हूँ। दोनों वृक्षों के बीच में खड़ी होकर फिर पीछे मोड़ के रंग महल को देखती हूँ। नवभूम दसवीं आकाशी को प्रणाम करके फिर पूर्व दिशा में मैं चलती हूँ। तो अमृत वन में से पार होके मैं जमुना जी में आती हूँ। वहाँ पर मैं जिलना करने के लिए जमुना जी में कूद पड़ती हूँ। तो जिलने के बाद बाहर निकलती हूँ तो मेरा आत्मा स्वरूप विलीन हो जाता है, मेरा सूक्ष्म स्वरूप आ जाता है। वहाँ से मैं रतनजड़ी के महल में जाती हूँ। जो सदगुरु मुझे तारतम दिया था उसका सूक्ष्म स्वरूप जो बैठा है उसको लेकर मैं चलती हूँ। तो दक्षिण दिशा में मैं चलती हूँ। जाम्बू घाट, नारंगी घाट, बट घाट को पार करती हूँ। बट का पुल को देखती हूँ तो बट का पुल केल पुल के समान ही बना हुआ 10 गढ़नाले है। बचे के 2 स्तंभ है उसमें सीढ़ी है, 5 बोम छठी चांदनी का है, उसमें फुआरे है, उसमें झूले है, उसमें बाग बगीचे है, सब कुछ है। फिर इतना है कि केल पुल पीला रंग का है और बट पुल नीला रंग का है। इतना ही फेर है और कोई फेर नहीं है। मैं बट पुल को पार करती हूँ, फिर अक्षरधाम की ओर जमुना जी के जो रॉस है वहाँ से मैं दक्षिण उत्तर दिशा की ओर मैं चलती हूँ। तो बट का घाट, नारंगी घाट, जाम्बू घाट, अमृत घाट, अनार घाट, लिबोई घाट, कील घाट, ये 7 घाट को पार करके कीलपुर के पूर्व दिशा की ओर मैं आ जाती हूँ। वहाँ से पूर्व दिशा में मैं चलती हूँ वन की राह से। तो छोटी रंग महलातों को मैं देखती हुई पार करती हूँ। फिर सरवरस सागर के टापू महलातों को देखती हुई मैं पार करती हूँ। फिर बड़ी रंग महलातों को देखती हुई पार करती हूँ। परमधाम से मैं बाहर निकल जाती हूँ। सारा परमधाम को मैं प्रणाम करती हूँ। फिर मैं नीचे की ओर चलती हूँ। तो मैं सतस्वरूप ब्रह्म को पार करती हूँ, केवल स्वरूप ब्रह्म को पार करती हूँ, सबलिंग स्वरूप ब्रह्म को पार करती हूँ, व्याकृत स्वरूप ब्रह्म को पार करती हूँ। फिर युग माया के ये ब्रह्मांड को पार करके मैं नीचे 7 शून्य को पार करती हूँ। 7 शून्य को पार करके बाद में मैं अष्ट आवरण को पार करती हूँ। अष्ट आवरण को पार करके मैं सतलोक को पार करती हूँ। मैं तपलोक को पार करती हूँ। फिर मैं जनलोक को पार करती हूँ। फिर मोहरलोक को पार करती हूँ। फिर स्वर्गलोक को पार करती हूँ। फिर भूतलोक को पार करती हूँ। फिर इस मृत्युलोक में मैं आ जाती हूँ। वहाँ पर वो मृत्युलोक के पृथ्वी लोक के ऊपर जो ये सारा संसार बना है उसमें भारतवर्ष के अंदर गुजरात स्टेट के अंदर अरवली डिस्ट्रिक्ट के अंदर धनसुरा शहर के अंदर मेरा जो ये साबेरी गांव है उसमें आए हुए मेरे मकान में बैठे मेरे ये स्थूल तन के अंदर मेरा सूक्ष्म तन प्रवेश करता है। मेरे तारतम दाता जो सदगुरु है उसका सूक्ष्म तन भी इसमें आकर समा जाता है। फिर मैं प्रणाम करती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ, आओ जी वाला मारे घેरे आओ जी वाला, एक लड़ी प्रदेश में मुझने मुके ने क्या चाल्या, मुझने होती नींद लड़ी तमें सूते मुके कहाँ राते, जागे ने जोऊ तो पीऊजे न पासे पछी तो थसे प्रभाते, कल कलीने कहूँ छू बालाजी आवजो आणे क्षणे मन्ना मनोरथ पूर्ण कीता अनेक बार। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय।